दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। पर्सनैलिटी टाइप्स की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दर्शाता है, उसको हम कहते हैं फाइंडिंग सॉल्यूशन इन टाइट कॉर्नर। फाइंडिंग सॉल्यूशन इन टाइट कॉर्नर को अगर आप लिंक करेंगे तो इट विल कम इन इफेक्टिव इंटेलिजेंस एज एन ऑयल क्यूब। हमें एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए, हमें हमें ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो टाइट कॉर्नर में सॉल्यूशंस निकाले। हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो टाइट कॉर्नर में अगर फँस गया, लाइफ के किसी भी तरह के टाइट कॉर्नर की बात हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग। लाइक टू स्टार्ट विथ इट कैन बी सिंपली लाइक you went to SSB and you got screened out. That's a tight corner. How do you find solution in this situation? If you are the kind of personality which seeks solution, find solution, then you are a good personality. And if you're the kind of personality which gets stuck on the problem and doesn't do anything about it, then you are a useless person as far as SSB goes. तो फाइंडिंग सॉल्यूशन इन टाइट कॉर्नर का मेरे को बहुत ही अच्छा एग्जांपल एक मेरे स्टूडेंट का आपको देना चाहता हूँ। उसका नाम तो मुझे पता है, बट लेट्स नॉट टेक हिज नेम बिकॉज़ ही इज़ इन सर्विस, है ना? तो ज़रूरत नहीं कि हम उसका नाम लें, बट मान लीजिए उसका नाम है एन। एन जो है वो बिहार से है। बहुत ही साधारण परिवार का लड़का है, अति साधारण। तो एन जो है वो उसको तमन्ना है बचपन से ही कि मुझे फ़ौज में अफ़सर बनना है। ये तमन्ने के सोर्स बहुत सारे थे। अंकल हो सकते हैं, दुनिया हो सकती है। उसको लगता था कि मुझे फ़ौज में अफ़सर बनना है। परंतु उसको ये भी पता था कि इंग्लिश बोलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा, प्राइमरीली उसके अंकल के थ्रू उसको समझ में आया कि इंग्लिश बोलना पड़ेगा भैया, इंग्लिश बोलना सीखो, इंग्लिश बोलना। उसके ज़हन में बचपन से बात बैठी कि इंग्लिश बोलना पड़ेगा। सोर्सेज़ थे नहीं, रिसोर्सेज़ थे नहीं, सबर्बन पटना के आस-पास का लड़का है। बहुत साधारण परिवार है, तो सोर्सेज़ हैं ही नहीं, और हैं भी तो बहुत लिमिटेड हैं। परंतु उसके ग्रैंडफ़ादर के पास एक रेडियो था, जिस पे बीबीसी का ब्रॉडकास्ट आता था बचपन से। हम लोग भी सुनते थे जब गाँव में रहते थे बिहार में। बीबीसी बड़ा सुनते थे लोग उधर के। बीबीसी पे कभी-कभी गाने भी आते थे हिंदी के। तो उस बीबीसी ब्रॉडकास्ट को वो सुनता था, एंड उस बीबीसी को सुनते ही उसको लगा कि मैं इसको सुनते-सुनते ही अंग्रेज़ी बोलने की चेष्टा करता हूँ। बेसिक इंग्लिश तो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, प्लस उसने बीबीसी का सहारा लिया और उसने वहीं से अपनी इंग्लिश बोलने की प्रक्रिया की शुरुआत की। And he started speaking, and over a period of time he learned how to speak English, but now he is speaking English as a Britisher, so his accent became little British. ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, बट ये सच है। तो जब वो हमसे जुड़ा और जब हमने उससे पूछा कि भैया तुम ऐसे काहे बोल रहे हो, तो वो बोला कि सर हम इंग्लिश बोलना सीखे हैं बीबीसी से। कैसे बीबीसी से, तो पूरी कहानी बताई उन्होंने। अब इसको आप कैसे देखते हैं? इसको हम देखते हैं फाइंडिंग सॉल्यूशन इन टाइट कॉर्नर। आपके पास ऑप्शंस है नहीं, आपके पास और कोई तरीका है नहीं, आपके पास ऐसा पैसा धन वगैरह नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, कोचिंग में जाएं, फलाने में जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, दिल्ली जाएं, बॉम्बे जाएं। आपके पास जो है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इसी को कहते हैं फाइंडिंग सॉल्यूशन इन टाइट कॉर्नर। इसी को हम इफेक्टिव इंटेलिजेंस से भी जोड़ेंगे। अच्छा, एक और ओएल क्यू है उसका, उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को लोग समझता है कि चीजें ऑर्गेनाइज करना, इवेंट मैनेज करना, ये सब नहीं है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑर्गेनाइजिंग आता है, आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, आप मतलब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, उससे इसका लेना देना नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का मतलब है हाउ डू यू यूज योर अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब जो आपके पास चीजें अवेलेबल हैं, आप उसको कैसे यूज करते हैं टू अचीव योर गोल्स। वट एवर इज योर गोल, आप कैसे अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करते हैं सिस्टमैटिकली। तो उसके पास अवेलेबल रिसोर्स क्या था? बीबीसी, रेडियो।
सिस्टमैटिकली उसको यूज किया और उसको अपने जो गोल है उसका टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली ही अचीव्ड इट। तो मैं क्या कहूंगा, उसका ईआई भी आई है और ओए भी आई है, फैक्टर वन क्लियर हो जाएगा ना उसका। ऐसे देखिए, इंटरव्यूअर ऐसे नहीं आपको अप या डाउन करता है, वो देखता है कौन से फैक्टर्स कैसे कोरिलेट हो रहे हैं, उनकी सच्चाई तक जाने की कोशिश करता है कितना सच है। इसीलिए पीआईक्यू होता है। घर में घुसेगा, देखेगा कितनी सच बात है। उसका एक और फैक्टर आता है, उसने जो लड़के ने जो अपना कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन किया। अब यहाँ पे एक सवाल और उठा कि भाई तुम कॉरेस्पॉन्डेंस से क्यों ग्रेजुएशन किए? चाहते तो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते थे, तो उसमें तो कोई फाइनेंशियल इशू नहीं था। बिहार के कॉलेज वगैरह में फीस बहुत कम है, शायद नगण्य है। तो उसका बहुत सॉलिड रीजन उसने दिया। उन्होंने कहा हमारे से बिहार में कॉलेज में कोई एडमिशन में इशू नहीं है, पैसा भी कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ाई नहीं होता है। मतलब उस समय नहीं होता था, अब शायद होता है, मुझे नहीं पता है अभी का क्या परिप्रेक्ष्य है, बट उस समय की जब वो बात कह रहा है तो कह रहा है कि पढ़ाई नहीं होता था। पढ़ाई मतलब होता भी था तो नामात्र के लिए होता था, परंतु दूसरा जो हमारा समस्या था वो ये था कि सेशन लेट हो रहा था। सेशन लेट का मतलब है जैसे मान लीजिए आप 2021 से 24 का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 24 में एग्जाम होगा तभी ना आप ग्रेजुएट होइएगा। अब 24 में एग्जाम ही नहीं हुआ, जो इधर 21 से 24 के सेशन का एग्जाम मान लीजिए 25 में हो रहा है, 26 में हो रहा है, तो you will get the degree of 24 but you will not get the degree till 26, so your 2 years are lost. That is a serious problem. So that's why, sir, I enrolled into correspondence course, which gave degree on time. But my aim and ambition was very clear. I wanted to become a defense officer. This boy qualified written and he was recommended in the first attempt. Because आप देखिए ना, आप खुद ही कहेंगे कि लड़का रिकमेंड होना चाहिए। फैक्टर वन इसका क्लीन है, क्लियर है। जिसका फैक्टर वन क्लीन क्लियर होगा उसका फैक्टर थ्री भी क्लीन क्लियर होता है, यानी कि कॉन्फिडेंस है, इनिशिएटिव है, डिसीजन उस ले सकता है। जनरली लोग उससे इंप्रेस रहेंगे बिकॉज वो लगा हुआ है अपने ध्येय में, लाइवली भी है, पॉजिटिव है, लाइवली है, तभी ना इतना कुछ कर रहा है। दो फैक्टर क्लीन हो गए। अब सोशल अडेप्टेबिलिटी वगैरह बाद में चेक किया जाएगा, फैक्टर नहीं ओपन है तो नहीं ओपन है। एज फार एज दिस लाइन ऑफ थॉट गोज, तो बंदे ने सिस्टमैटिकली यूज किया है ना अवेलेबल रिसोर्सेज को, तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी तो क्लीन है। और ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम के पीछे छुप के बैठ गया है कि मेरे पास भैया कुछ नहीं है। कई लड़के हम इंटरव्यू में बोलते हैं, सर हमारे पास कोई बोलने वाला नहीं था, हमारे आसपास कोई इंग्लिश नहीं बोलता था, तो फलाना ढिमकाना, तो वो लोग क्लिप कर रहा है, उससे नहीं होगा। इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड clues within a problem or behind a problem, then you're actually closing your EI. Whenever you're saying, sir, this was the problem, this was the problem, this was the problem, this was the problem, and that's why you are actually closing your effective intelligence. That's a main oil cue. EI closes, lot of things will automatically fall back. करना ही पड़ेगा, अपने आप होता है वो। जो बंदा बहानेबाजी करेगा, कहेगा इसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से, उसका बहुत सारा फैक्टर डाउन हो जाएगा। और डिफिकल्ट है जनरली बोलना, बट जनरली उसका एआईजी कम हो जाएगा, लाइवलीनेस भी कम। और होने वाले बंदे का लाइवलीनेस कैसा होगा, समझ रहे हैं ना? सो find solution in tight corner. Do not come across to interviewing officer as a person who is having a reason or excuse for everything. If you are finding reasons and excuse for everything, you are basically closing your chances. And systematic utilization. मैं आपको अपना एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको आश्चर्य होगा, परंतु मेरा भी सिमिलर स्टोरी है। फाइनेंशियली नहीं, मेरे फादर तो फौज में थे, पर हम दिल्ली में रहते थे। बट दिल्ली में हमारा स्कूल जो था वो गवर्नमेंट स्कूल था। मेरे स्कूल का नाम भी बड़ा खतरनाक था, अभी तक मुझे याद है, अब नाम शायद बदल गया है। स्कूल का नाम था राजकीय उच्चतर माध्यमिक सह शिक्षा विद्यालय, आरकेपुरम सेक्टर 12। और आपको आश्चर्य होगा, हम लोग स्कूल का बाउंड्री डीपीएस से जुड़ा हुआ था। डीपीएस आरकेपुरम के जस्ट this school and DPS Arkepuram shared a boundary, so that side of the boundary was DPS and this side was my school. My school was a government school. It was a good school. I will not say it was bad. It used to do its best. But then we used to study in Hindi medium, Ganit, Samaj Shastra. And
इंग्लिश एक बहुत बड़ा हम लोग को लगता था कि बहुत बड़ी बात है इंग्लिश बोलना, कैसे इंग्लिश बोला जाए। उसमें मेरी मदद जो हुई वो हुई थोड़ा बहुत तो घर पे जो भी ट्यूशन-व्यूशन जो भी हमारे गाँव में हमारे एक ट्यूशन मास्टर हुआ करते थे, वो पढ़ाते थे। उसके बाद हम दूरदर्शन पकड़ लिए। आप आश्चर्य कीजिएगा हम दूरदर्शन सुनते थे। दूरदर्शन जो था वो आधे घंटे का एक प्रोग्राम होता था उनका, आधे 20 मिनट का समाचार न्यूज़। हम न्यूज़ सुनते थे। 7th-8th की बात बता रहे हैं आपको। न्यूज़ सुनते थे और हमको उनके उनके वो भी नाम है याद हैं, जो पढ़ते थे ना उन लोग का साउथ इंडियन नेम्स थे। हम उनको फ़ॉलो करते थे। हम उनको वैसा ही जैसे और हमारे पास सोर्स था ही नहीं। हमारे सारे यार दोस्त सब अच्छे लड़के थे बट हिंदी भाषी थे बहुत ज़्यादा। हम लोग एकदम ठेठ वाला हिंदी बोलते थे, पंजाबी टाइप एकदम। पंजाबी इनफैक्ट ज़्यादा हम लोग बोलने लगे थे धीरे-धीरे, हरियाणा वाला टोन। So that's how it went and I learned from Doordarshan and I speak fairly well. I mastered this art of communication through persistence. You know, people used to see me and used to feel कि ये क्यों कर रहा है, ये पागल जैसी हरकतें क्यों कर रहा है, उसको पीछे पीछे बोल क्यों रहा है, उसके और देख रहा है और बोल रहा है। फिर हम न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, हम हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते थे, फिर उसी को बोलते थे जैसे वो बोल रहा है खड़े होके। वही न्यूज़ जो हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज़ लिखा हो तो उसको हम पढ़ते थे, बोलते थे, दैट्स हाउ आई नो अदर सोर्स। से टू फाइंड सॉल्यूशन इन दैट कॉर्नर, आप अगर जाए कि वहाँ रोना रोना रो रोना वोना रोइएगा तो कुछ चलेगा नहीं। मुझे लग रहा है आप समझ गए मेरी बात कि रोने धोने का फायदा नहीं है, सॉल्यूशन निकालिए, एआई को ओपन कीजिए, जो है आपके पास उसको यूज करके अपना काम निकालना है। तो कैसे लगा हमारा वीडियो बताइएगा और इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।